हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कौन सा प्लांट, मदन फल। तो मदन फल का बोटनिकल नेम क्या होता है, रेंडिया डुमेटोरम होता है। फैमिली क्या होता है, रुबिएसियाई होता है। और इसको हम क्या करेंगे कि पहले पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोग इसके एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को एग्जाम में अगर मदन फल आता है तो हम लोग कैसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद याद करने का तरीका भी बताएंगे कि हैबिट और मॉर्फोलॉजी को अगर हम लोग पिक्चर से याद रखते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम पे याद रहेगा कि भाई। और रटने से डीजी नहीं होता, डीजी को पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से अगर आप याद रखिएगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा तो लंबे टाइम पे याद रखता है। तो हम लोग मदन फल का एक बार नोट्स देख लेते हैं कि मदन फल के बारे में क्या क्या करना होता है। तो मदन फल का जो है बोटनिकल नेम तो हम लोग देखें कि रेंडिया डुमेटोरम है। फैमिली क्या है, रुबेसियाई है। और इंग्लिश नेम इमेटिक नट है। तो इमेटिक नट क्यों पड़ा, क्योंकि ये नट जैसा तो दिखने में लगता है लेकिन प्रोसेस इसका क्या है, इमेसेसी है। तो वो बमन करवाता है, तो इसीलिए इसका नाम इमेटिक नट है। और हिंदी नेम क्या है, मेन फल। तो मदन फल क्या है, मेन फल। और कैटेगरी 4। तो कैटेगरी हम लोग इस हिसाब से रखें, रस पंचक के हिसाब से रखें कि ताकि आप लोग खुद से बीरी और विपाक को कैटेगरी वाइज कर लीजिए कि जैसे कटु विपाक और उष्ण बीरी है तो हम उसको 4th नंबर में रखे हुए। तो उसका तो रस पंचक का भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखते हैं और बीरी और विपाक के अकॉर्डिंग रस गुण और प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या प्रभाव होगा। तो जस्ट आप कैटेगरी वाइज ड्रग्स को डिवाइड कर लीजिए कि भाई ये उष्ण बीर्य है और कटु विपाक का है, तो कैटेगरी नंबर 4 है। ठीक है ना। अब बेशोनिम देखेंगे। बेशोनिम क्या है कि भाई इसका नाम क्यों पड़ा, तो भाई ये रोमहर्ष और ग्लानि पैदा करता है। ठीक है ना। और इसका यूजफुल पार्ट क्या है भाई, तो फ्रूट और सीड है। ठीक है ना, फ्रूट और सीड है। और सिनोनिम्स इसका क्या करेंगे कि सिनोनिम्स को अगर हम लोग श्लोक से याद रखते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्या हो जाता है कि आप ट्रिक वाइज सिनोनिम्स करते हैं या एक एक करके रटते हैं तो वो टाइम भी लेता है, उसके बाद फिर याद भी नहीं ज़्यादातर लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन अगर हम श्लोका सिनोनिम्स का सिर्फ देखते हैं तो वो अच्छा मदद करेगा। और हर एक एग्जाम में सिनोनिम्स तो पक्का पूछता ही है और लिखना ही पड़ता है सिनोनिम्स। तो क्या है, मदनस छदन पिंडो नटः पिंडकस तथा करहाटो मरुभुका शल्यको विस्पुष्पका। तो यही देखेंगे कि मदनस छदन पिंडो नटः पिंडिकस तथा करहाटो मरबुका शल्यको पुष्पका। ठीक है ना। तो ये हम लोग सिनोनिम से ऐसे याद रखेंगे बाई श्लोका। और इसमें क्या हो जाएगा कि भाई मदन है, छदन है, पिंड है, पिंडकस्त है, करहाटो है, मरुबका है, शल्यको है, विषपुष्पका है। तो आपको ये सब सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। फिर अग्रे कर्म देखते हैं। तो अग्रे कर्म देखने से अग्रे कर्म क्या है कि बमन करवाता, बमन है, स्थापन है, अनुवासन है। तो क्या है, बमन स्थापन अनुवासन उपयोगी नाम अग्रे कर्म ऑफ मदन फल है। ठीक है ना। तो अब थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि मदन को ज्वर में बमन कराया पार्श्व शूल से। तो मदन को, तो इसमें क्या है कि ज्वर है, ठीक है ना, बमन है और पार्श्व शूल है। तो ज्वर में क्या करेंगे कि ज्वर है तो मदन मिक्सड विथ पिपली, इंद्रियब और मधुक विथ हॉट वाटर देंगे तो वोमिटिंग इंड्यूस हो जाता है। और बमनार्थ वेरी सेफ फॉर इमेसिस है। ठीक है ना। और फिर पार्श्व शूल। तो पार्श्व शूल को देखेंगे कि मदन कल्क जो है कांजी के साथ प्रिपेयर करने पे हमको क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ पेन से रिलीफ मिलता है। ठीक है ना। और थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग तो देख लिया, लेकिन थेरेपेटिक इंडिकेशन हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर इंडिकेशंस याद रखेंगे तो ज़्यादातर रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको लिखना ही है। ठीक है। तो अब इंडिकेशन है कि भाई शोथ, श्वास, काश, कुष्ठ, गुल्म, अनाह आदि रोग जिसमें बमन कर्म का उपदेश हो। तो ये जो इंडिकेशन है आप रसपंचक से भी आप इंडिकेशन लिख सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिख सकते हैं और कुछ अग्रय कर्म से भी लिख सकते हैं आप इंडिकेशंस। ठीक है ना। तो इंडिकेशंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे पास ट्रिक है। सिनोनिम्स के लिए मेरे पास श्लोका है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्लासिकल कैटेगराइजेशन। तो क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखेंगे तो हर मदन का आग्रह आरगवध के लिए, हर मदन का आग्रह है आरगवध के लिए। तो हर मदन, तो हरित भाव प्रकाश जो है हर से याद रखना। मेरा मैक्सिमम ट्रिक में या तो गुड्डू होगा या हर होगा। तो जो गुड्डू होगा तो गुडिचे आदि वर्ग में चला जाएगा, और ये हर है तो हरित के आदि वर्ग है। ठीक है ना। तो भाव प्रकाश, और तुमको ये चरक सूत्र और भाव प्रकाश में तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब 40-30 ड्रग्स देखोगे तो समझ में ही आ जाएगा तुमको कि चरक कौन से अग्रह दिए हैं, सुश्रुत कौन से अग्रह दिए हैं, भाव प्रकाश। तो फिर ट्रिक तुमको याद रहेगा तो तुमको ये नहीं होगा।
खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हरित के आदि वर्ग में भाव प्रकाश है। अग्र और आरगवद, आरगवद आदि गर्भ कौन दिए थे, तो सुश्रुत रखें इसको। और अग्र, अग्र में से याद रखोगे कि क्या था, स्थापन और अनुवासन, तो स्थापन वर्ग और अनुवासन वर्ग में चरक रखे थे, ठीक है ना। फिर डोजेस देख लेते हैं। तो डोजेस क्या था, 500 mg से 200 ग्राम अगर यूज करते हैं चिकित्सा के लिए, तो अगर बमन के लिए यूज करवाना है तो हमको 3 से 6 ग्राम तक यूज देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर फॉर्मुलेशन इसका एक ही है, मदन आदि लेप, तो याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, मदन आदि लेप, ठीक है ना। अब हैबिटेट के ऊपर जाते हैं। तो हैबिटेट क्या है कि भाई बस इतना ही याद रखना होता है कि हर एक, क्योंकि 97 ड्रग्स हैं, ठीक है ना, तो वो अप्रोक्स 100 ड्रग्स तो हैं ही, तो हर एक चीज़ का इतना कॉमन, हर एक चीज़ का याद रखना आसान है, लेकिन हर चीज़ को डिटेल में लेके जाओगे एग्ज़ाम में तो भूल जाओगे। तो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लेके जाओ, वहाँ लॉन्ग खुद ब खुद हो जाएगा। तो ग्रोज थ्रू आउट इंडिया मेनली हिली रीजन। हैबिटेट क्या है कि पूरे भारत में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिली एरियाज में होते हैं। फिर मार्फोलॉजी क्या है, ये लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री के अंदर रखा गया है। हम लोग देखेंगे कि ये लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री क्यों है। फिर आर्म्ड विथ अपोजिट डिकोजिट स्पाइंस, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिप्स कैसे होते हैं, लिप्स भी अपोजिट ही होते हैं और फेसाइकल्ड लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे में बहुत, दो दो पेयर्स के जो लिप्स होते हैं बहुत एक दूसरे में सटे हुए रहते हैं, इसीलिए फेसाइकल्ड बोले गए। फ्लावर्स क्या है, वाइट है और येलोइस भी देखने को मिलेगा। फ्रूट क्या है, बेरी है, ग्लोबोज है, ओबोइड शेप में होता है, इलिप्सॉइड भी शेप बोल सकते हैं, और सीडेड बहुत सारे रहते हैं उसमें, तो मैनी सीडेड लिखनी है, ठीक है ना। फिर सीडेड क्या, सीड्स क्या है, फिर ऑप्टेन इन पल्प में इमर्ज्ड रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेराइटीज़, वेराइटीज़ क्या है कि मदन और बराह, ठीक है ना। तो ये हमारा वेराइटीज़ हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग जाएंगे किस पे, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से कि कैसे मतलब कि इसको याद रखा जाए, ठीक है ना। हाँ, तो अब देख सकते हैं हैबिटेट में हम लोग क्या देखे थे कि भाई ए लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री। आप लोग देख सकते हैं कि ये लार्ज श्रब किस प्रकार से है और स्मॉल ट्री में रखा जा सकता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी है, देखिए लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री के सेंस में है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें बताया गया था अपोजिट डिकोजिट स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस क्या होते हैं, अपोजिट डिकोजिट होते हैं। तो स्पाइंस देखेंगे इसमें कि कहाँ है, यहाँ देखिए स्पाइंस, ये अपोजिट डिकोजिट में है स्पाइंस। लिप्स भी देखने को मिलेगा कि भाई अपोजिट डिकोजिट में ही है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये सब सारे क्या है, अपोजिट डिकोजिट में ही है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम स्पाइंस देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले कि स्पाइन अपोजिट डिकोजिट आर्म्ड होते हैं इसमें, और लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री होते हैं, ठीक है ना। फिर मदन फल में क्या होता है, लिप्स क्या होता है, अपोजिट होते हैं, देख लो यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है ना। और फेसाइकल देखो, इसके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत सटे हुए हैं, ठीक है ना। और ये ब्रांचेज इतना अगर हो पाता है तो अगर एक कॉमन आप लोग याद रख लीजिए कि भाई अगर इस प्रकार से लिप रहा तो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड कहेंगे। तो एक अगर आपको हो जाएगा तो इस शेप में 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और इतना नहीं। और इसमें गलत भी होता है तो एग्जामिनर्स काटते नहीं हैं, आपका देखते हैं। आप 10 सेंटीमीटर लिख दोगे तब तो गलत ही होगा ना। ये हो गया लिप्स आपका। अब लिप्स के बाद क्या देखे थे हम लोग इसमें कि लिप्स के बाद देखे थे फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे होते हैं, वाइट और येलोइस होते हैं। तो वाइट और येलोइस क्या होगा, फ्लावर्स देख लेते हैं। तो देख लो येलोइस है, वाइट है, ठीक है। जो ज़्यादातर टाइम लग जाएगा वो येलोइस के तरफ पे हो जाता है, और फ्रेश जो होता है वो वाइट में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या देखें, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है, बेरी, ग्लोबॉइज, ओवॉइड, इलिप्सॉइड और मैनी सीडेड होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि फ्रूट देख लो, इलिप्सॉइड शेप में है, ओवॉइड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। इलिप्सॉइड भी बोल सकते हैं इसको, और इसमें बहुत सारे सीड होते हैं, देख लो ओवॉइड शेप का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं फ्रूट। और उसके बाद सीड्स जो होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि भाई सीड्स में मान के चलो बहुत सारे एम्बेडेड होते हैं पल्प में बहुत इमर्ज्ड होते हैं सील्स, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मदन फल। तो मदन फल के बारे में पिक्चर से आपको क्लियर ही हो गया होगा, तो आप देख लीजिए। और इसका क्या है कि वेराइटीज़ मदन और बड़ा हम लोग देखे ही थे। ए लार्ज सरब और स्मॉल ट्री आर्म्ड विथ मॉर्फोलॉजी भी हो गया, लिप्स भी हो गया, फ्लावर्स भी हो गया, फ्रूट्स भी देख लिया, अब सीड्स भी देख लिया, वेराइटीज़ भी देख ली। तो ये इस प्रकार से हम लोग देखें। तो इतना ही जस्ट आपको है कि एक पेज में इतने ड्रग्स, हर एक पेज में एक पेज का ड्रग्स होना चाहिए। और इससे तो देख ले हम लोग क्या देखें कि भाई
बोटनिकल नेम, फैमिली नेम, इंग्लिश नेम, हिंदी नेम हम लोग याद हो गया कैसे इंग्लिश नेम हुआ। फिर बेसोनेम भी याद कर लिया हम लोग, यूजफुल पार्ट भी देख लिया कि फ्रूट और सीड कैसे है। फिर सिनोनिम्स के लिए हमेशा हम बोलते हैं स्लो का याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे ही हर एक में ट्रिक आपको मिल जाएगा ताकि आप याद रख पाएँ, ठीक है ना। थेरापेटिक इंडिकेशन है, क्लासिकल कैटेगराइजेशन है, ठीक है ना, आप एक बार देख लो। और चिकित्सा सार्थ है, आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो बस, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा मदन फल। तो अब मदन फल को हम लोग क्या करेंगे कि भाई बुक देखेंगे, तो बुक से देखेंगे क्या हम लोग सही पढ़े गलत पढ़ लिए, ठीक है ना। तो अब क्या है, तो अब देखेंगे कि फल पार्ट यूज क्या था, फ्रूट एंड बीज था, ठीक है ना, ये हो गया ठीक। अब रस पंचक के लिए हम कहे थे क्या कि कैटेगरी 4 में रखेंगे। तो कैटेगरी 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ कैटेगरी 4 के लिए हम लोग क्या कहें, कटु उष्ण फोर्थ पार्ट में, तो कटु उष्ण कर लिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही मान के चलो करेंगे। और उसके बाद लघु पर रुक्ष मधुर तिक्त, ये वीर्य विपाक के ही था। अब प्रभाव वामक है और बात कफ घन होते हैं, ठीक है ना। तो और देख लो, हाँ बात कफ सामक होते हैं और पित्त सारक होते हैं, याद रखना ये पित्त सारक होते हैं, मतलब कि एक्सपेल्स करते हैं पित्त को बमन के द्वारा, और कफवात सामक होते हैं, ठीक है ना। मदन फल का अग्रे देख लो, बमन स्थापन अनुवासन उपयोगी नाम है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर आपका हो गया इंडिकेशंस, आप याद रख लो, कुष्ठ, श्वास, ज्वर, अनाह, गुल्म, प्रतिशय, विद्रदी वर्ण। अगर आप इतना लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो फिर आपको हम कहें कि रस पंचक के अकॉर्डिंग और इंडिकेशन आग्रह के अकॉर्डिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आप इंडिकेशन जितना भर सकते हो भरो, ठीक है ना। उसके बाद आमेय के प्रयोग था, आमेय के प्रयोग में हम लोग देखे थे क्या था कि मदन को क्या देखे थे कि मदन को ज्वर में बमन कराए पार्श्व शूल से, ठीक है ना, मतलब कि पीठ में दबा दबा के बमन कराए ज्वर ठीक करवाने के लिए, ठीक है ना। मेन उस ट्रिक का मतलब ये था। तो अब बमन के लिए क्या है, इमेसेस है। तो इसमें देखेंगे कि भाई इट इज़ वेरी सेफ फॉर इंड्यूसिंग एमएसएस एंड वेरी सेफ फॉर यूज फॉर एमएसएस, बस इतना ही है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, बस बमनार्थ में इतना ही लिखना है। ज्वर में तो ज्वर में देखेंगे कि पिपली है, कलिंगम है, मधुकेन है, इस सब के साथ देते हैं, तो ताकि बमन प्रोसेस हो पाए और इंड्यूस वोमिटिंग हो पाए, जिससे फीवर एलिवेट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद पार्श्व सूल में देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि नाभि पर लेप लगाएं, किसके साथ, मदन और कांजी से आवृत होना चाहिए। तो जो प्रिपेयर करेंगे कल उसको हम लोग यहाँ पे नेवल पे लगाएंगे और फ्लैंक से हो जाएगा। फिर चिकित्सा कार्य 7 के लिए 2 ग्राम के तक देंगे और 3 से 6 ग्राम के लिए वोमिटिंग के लिए देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। फिर देख लो फॉर्मुलेशन मदन आदि लेप इतना ही है, ठीक है। बोटनिकल नेम रेंडिया डोमेटोरम है, रूबिएसियाई हो गया तुम्हारा, ठीक है। स्थापनो पर्ग देख लो, अनुवासन पर्ग देख लो। तो हम क्या बोले थे, मदन का आग्रह है कि आरगवध के लिए, हर मदन का आग्रह आरगवध के लिए, तो आरगवाद दिगन बस एक ही लिख देंगे, हरित के आदि वर्ग इतना लिख देंगे बहुत है, ठीक है ना। फिर देख लो रोम हर्ष पैदा करता है, ठीक है ना, ये भी पढ़ लिए हम लोग। फिर उसके बाद ये सिनोनिम्स था, ये इमेटिक नट मेन फल हो गया, ठीक है ना। तो मदन फल ग्रोज आउट थ्रू आउट इंडिया बट मेनली ग्रोज इन हिली रीजन्स, ठीक है ना। और फिर ये देख लो अपोजिट डिकोजिट स्पाइंस होते हैं, स्मॉल ट्री स्मॉल आर्म्ड होते हैं, अपोजिट बट लाइक फेसाइकल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स वाइट और येलोइस होते हैं, ठीक है ना। बेरी ग्लोबस ये हो जाते हैं, मैनी सीडेड हो जाते हैं, पल्प एंगल्ड है, ठीक है ना। मदन है, बड़ा है, ठीक है ना। और सिनोनिम्स के लिए हम लोग यही से, तो ऐसे बुक्स में आपका दिया हुआ है, तो अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो ठीक है, मेरे नहीं तो मेरे नोट से पढ़ लीजिए, बाद बाकी यही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट के साथ।